सो हे हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जान लेते हैं कि स्टोरी के लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में जो आरू होती है वो निशा को लाती है और उसे मंडप में बैठा देती है। थोड़ी देर बाद पंडित जी भी मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब इसके आगे आरू निशा को लाकर मानवी के बगल में बैठा देती है। मानवी इस वक्त बहुत गुस्से में थी, इसलिए उसका ध्यान निशा की तरफ नहीं जाता है। वहीं निशा अपनी मासूम आंखों से चारों तरफ सब कुछ देख रही थी और समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप बैठी नजरें चुराते हुए मानवी की तरफ देखती है, लेकिन मानवी का गुस्से से भरा चेहरा देखकर वो घबरा जाती है। अपने ऊपर किसी की नज़रों को महसूस करके मानवी निशा की तरफ देखती है। मानवी को अपनी तरफ देखता पाकर निशा घबराते हुए अपनी नज़रें फेर लेती है। निशा को यूं घबराता देखकर मानवी खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगती है। पंडित जी भी शादी के मंत्र पढ़ रहे थे। मानवी और निशा पंडित जी जैसे जैसे कह रहे थे वो लोग वैसे वैसे कर रहे थे। पंडित जी के कहने पर आरू उनका गठबंधन कर देती है। फिर मानवी और निशा खड़े होते हैं और फेरे लेने लगते हैं। फेरे पूरे होने के बाद मानवी निशा को मंगलसूत्र पहनाती है। वो एक लॉकेट की तरह सिंपल सा लेकिन डायमंड का बना हुआ था। मानवी ने स्पेशली ये निशा के लिए ही बनवाया था। थोड़ी देर बाद मानवी और निशा हमेशा हमेशा के लिए एक पवित्र बंधन में बंध चुके थे। पंडित जी ने बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए कहते हैं। पंडित जी की बात मानकर दोनों खड़ी होती हैं और महिमा जी की तरफ अपने कदम बढ़ा देती हैं। मानवी के चाचा चाची इस शादी में शामिल नहीं हुए थे, तो बड़ों में सिर्फ महिमा जी ही थी। मानवी और निशा झुककर महिमा जी की आशीर्वाद लेने वाले होते हैं। तभी अचानक पता नहीं कैसे निशा को चक्कर आने लगता है। वो गिरती उससे पहले ही मानवी उसे संभाल लेती है, लेकिन तभी मानवी देखती है कि निशा बेहोश हो चुकी है। ये देखकर सब घबरा जाते हैं। मानवी जल्दी से निशा को अपनी बाहों में उठाती है और ऊपर अपने रूम की तरफ कदम बढ़ा देती है। पीछे पीछे आरू और महिमा जी भी चले जाते हैं। मानवी का असिस्टेंट डॉक्टर को फ़ोन करता है। सभी गेस्ट के बीच में खुसुर फुसुर चालू हो जाती है, इसलिए मानवी का बॉडीगार्ड वहां आए सभी मेहमानों को खाने के लिए लेकर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ मानवी ने निशा को बेड पर लेटा दिया था। वो उसको होश में लाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। आरू और महिमा जी साइड में खड़े थे। आरू भी घबरा रही थी। निशा को मिले चाहे उसे कुछ ही दिन हुए हों, लेकिन आरू उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त हो चुकी थी। खैर, थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ जाते हैं। वो निशा को चेक करते हैं और उनके चेहरे पर परेशानी के भाव आ जाते हैं। ये देखकर मानवी घबराते हुए उनसे पूछती है, एवरीथिंग विल बी फाइन ना डॉक्टर। जिस पर डॉक्टर बोलता है, नहीं, इनकी हालत काफ़ी नाजुक है। ये मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से वीक हैं। क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये अंदर ही अंदर घुट रही हैं? जिस पर मानवी कहती है, हाँ, निशा की मॉम की डेथ हुई है। ये उनके बहुत क्लोज थी। फिर डॉक्टर कहता है,
फिर यही वजह हो सकती है, इनकी बॉडी काफ़ी वीक है। इसलिए मैं कुछ मेडिसिन और डाइट चार्ट बनाकर देता हूँ, उसे फॉलो कीजिएगा। जल्दी इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर मेडिसिन और डाइट चार्ट लिखकर मानवी को पकड़ा देता है और खड़े होते हुए कहता है, अब मैं चलता हूँ। एंड वन मोर थिंग, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खुश रखिए, नहीं तो इनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ सकती है। इतना कह डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। निशा को इस हालत में देखकर मानवी भी उदास हो जाती है। वो निशा के पास जाती है और उसके माथे पर किस करते हुए कहती है, अब तुम मेरी जान हो और अपनी जान को मैं कभी इस हालत में रहने नहीं दे सकती हूँ। बस तुम जल्दी से होश में आ जाओ। मानवी ये सब बहुत धीरे धीरे कहती है, इसलिए आरू को और महिमा जी को कुछ भी सुनाई नहीं देता है। मानवी निशा को अपने बाहों में उठा लेती है और वहाँ खड़े अपने असिस्टेंट से कहती है, गाड़ी निकालो, हम अपने विला जा रहे हैं। मानवी की बात सुनकर वो असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। वहीं मानवी की यह बात सुनकर आरू हैरानी के साथ कहती है, आप कहाँ जा रहे हो इस वक्त दी? मानवी कहती है, अपने मेंशन। मानवी की बात सुनकर आरू असमंजस में कहती है, अपने मेंशन मतलब मैं कुछ समझी नहीं। जिस पर महिमा जी बोलती हैं, मैं समझाती हूँ। उनकी बात सुनकर आरू भी उनकी तरफ देखने लगती है तो महिमा जी आगे बोलती हैं, तुम्हारी दी ने शादी के लिए शर्त रखी थी कि शादी के बाद वो निशा के साथ अलग रहेगी, बस इसीलिए वो अपने मेंशन जा रही है। महिमा जी एक ठंडी आह भरते हुए कहती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। महिमा जी की यह बात सुनकर आरू रोनी सी शक्ल बना लेती है और कहती है, दी आप अभी तो आए हो और अब आप यहाँ भी नहीं रहोगे, ये तो गलत है ना। मैं तो अपनी भाभी के साथ मस्ती करना चाहती थी, आपका अलग रहना ज़रूरी है क्या? जिस पर मानवी कहती है, आरू निशा अब किस ट्रॉमे से गुजर रही है ये तुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, बाकी तू खुद समझदार है। तुझे क्या ही बताऊं, तुझे अच्छे से पता है मेरे लिए यहाँ एक एक पल काटना कितना मुश्किल है। मानवी की बात सुनकर आरू भी समझते हुए कहती है, ओके दी, बस आप अपना और मेरी भाभी का ख्याल रखना। मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं आपसे मिलने आपके मेंशन आ जाऊंगी। इतना करके आरू भी वहाँ से चली जाती है। आरू के जाने के बाद मानवी निशा को अपने बाहों में अच्छे तरह से थाम लेती है और बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। इस वक्त उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, लेकिन क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। थोड़ी देर बाद मानवी की कार एक खूबसूरत विला के आगे रुकती है। मानवी का बॉडीगार्ड आकर उसके साइड का गेट खोलता है और फिर मानवी निशा को अपनी बाहों में उठा विला के अंदर चली जाती है। उस विला के आसपास कोई घर नहीं था, वहाँ की सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट थी, कोई परिंदा भी वहाँ पर नहीं आ सकता था। मानवी सीधे सेकंड फ्लोर पर बने अपने रूम में चली जाती है और निशा को अच्छे से बेड के बीच में लिटा देती है। वो रूम ग्रे और वाइट कलर की थीम से बना एक लग्जीरियस रूम था। मानवी निशा को ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर करती है और एसी का टेम्परेचर अच्छे से सेट कर खुद वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। मानवी के जाते ही निशा को धीरे धीरे होश आने लगता है। उसकी पलकें धीरे धीरे खुलती हैं। वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उसकी बॉडी में पेन हो रहा था।
इसलिए वो उठ नहीं पाती है। दर्द की वजह से उसकी आंखों में हल्की नमी ने अपनी जगह बना ली थी। वो ज़्यादा कोशिश न करते हुए चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेटी रहती है। थोड़ी देर के बाद मानवी बाथरूम बोल सकते हैं पहनकर बाहर निकलती है और वो अपना ड्रेस चेंज करने के लिए अपने कबर्ड को खोलती है। कबर्ड की खोलने की आवाज़ सुनकर निशा अपनी आंखें खोलती है तो सामने देखती है। वो देखती है कि मानवी जो कि बाथरोब पहनी हुई थी उसमें वो काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रही थी। निशा हैरानी से बिना पलके झपकाए बस मानवी को देख रही थी। उसके कान और गाल बिल्कुल टमाटर की तरह लाल हो चुके थे। वहीं मानवी को खुद पर किसी की नज़र जब महसूस होती है तो वह पीछे मुड़कर देखती है तो देखती है कि निशा बिना पलके झपकाए उसे घूर रही है। ये देखकर मानवी को मन ही मन में हंसी आने लगती है और फिर वो वहाँ से मुड़कर अपना क्लॉथ लेती है और चेंजिंग रूम में चली जाती है। मानवी के जाने के बाद निशा होश में आती है। वो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लेती है। इस वक्त उसे बहुत शर्म आ रही थी। वो मन ही मन कहती है, निशा तू पागल हो गई है क्या? कैसे घूर रही थी उन्हें? तुझे शर्म नहीं आती किसी को ऐसे देखने में? एक मिनट, अब तो वो मेरी वाइफ है तो मैं उन्हें कैसे भी देखूं, क्या फ़र्क पड़ता है? और फिर खुद ही अपने सर पे एक चपत लगाती है। आह, सच में निशा तू पागल हो गई है। किसी को भी ऐसे कैसे देख सकती है? लेकिन कुछ भी कहो, सच में कितनी हॉट है वो। वो मानवी को फिर से याद करते हुए कहती है, आह, मुझे क्या हो गया है? मैं कब से इतनी बेशर्म हो गई हूँ? मुझे नहीं सोचना अब इस बारे में। इतना कहकर वो ब्लैंकेट उठाती है और पिलो को अपनी बाहों में भर के आंखें बंद करके लेट जाती है। थोड़ी देर बाद मानवी भी अपना ड्रेस चेंज करके बाहर आ जाती है। वो निशा के पास जाकर देखती है तो वो सो चुकी थी। मानवी उसके माथे पर आते बालों को साइड करती है और उसके सिरहाने बैठ उसे उठाते हुए कहती है, निशा वेक अप, कपड़े चेंज कर लो। मानवी की आवाज़ सुन निशा आंखें बंद किए ही नींद भरी आवाज़ में कहती है, नहीं मुझे नहीं उठना, पूरी बॉडी पेन कर रही है, मुझसे नहीं होगा अभी कुछ। निशा की बात सुन मानवी उसे अपने बाहों में उठा लेती है और बाथरूम में ले जाकर बाथटब में बैठाकर पानी चालू कर देती है। जैसे निशा को कुछ गीला गीला महसूस होता है, वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर देखती है तो वो पानी में है और उसके सामने मानवी उसे घूरते हुए देख रही है। निशा का तो मुंह बन गया था लेकिन वो कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप बैठ ही रहती है। मानवी भी कुछ नहीं कहती और निशा को वहाँ छोड़कर चली जाती है। मानवी के जाते ही निशा मुंह बनाते हुए कहती है, गुस्से का तो पता नहीं लेकिन खड़ूस तो बहुत है। ऐसा कोई करता है क्या? क्या मुझ जैसी मासूम बच्ची के साथ? मम्मा ये कैसे इंसान है? अब मैं बात नहीं करूँगी जब तक माफ़ी न मांग ले खड़ूस। और इस तरह वो खुद से बात करते हुए बात ले रही थी। भाई शादी होते देखो निशा बदल गई। थोड़ी देर बाद निशा बाथरूम से बाहर आती है
अब उसे बेटर फील हो रहा था। उसने बाथरोब पहन रखा था जो उसके घुटनों तक आ रहा था, इसलिए उसे मानवी के सामने ऐसे आने में थोड़ी सी शर्म आ रही थी। वहीं मानवी, जिसका ध्यान अपने फ़ोन में था, वो गेट खुलने की आवाज़ सुनकर उस तरफ देखती है तो पाती है निशा है। उसने बाथरोब पहन रखा है। मानवी निशा के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे क्लोजमेट रूम में ले जाती है। निशा बिना कोई सवाल किए मानवी के साथ चली जाती है। मानवी निशा को उसके कपड़े दिखाती है और कहती है, ये पूरा सेक्शन तुम्हारे कपड़ों का है, जो मन में आए पहन लेना। कपड़े देखकर निशा हैरानी से बोलती है, इतने सारे कपड़े मैं कैसे पहनूंगी? मानवी हंसते हुए, डेली एक एक पहनना, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और खरीदने हैं। मानवी की बात सुनकर निशा कुछ नहीं कहती, बस हैरानी से मुंह खोले मानवी को देख रही थी। ये देखकर मानवी उसका मुंह बंद करते हुए कहती है, मुंह बंद कर लो, मक्खी घुस जाएगी। इतना कम मानवी हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं अब निशा का मुंह बन चुका था, यूँ खुद का मजाक उड़ते हुए देखकर। सो फ्रेंड्स, आई नो मैंने थोड़ी कोशिश की है कि वीडियो लॉन्ग हो, तो ऐसे ही थोड़ी कोशिश करूँगी कि वीडियो लॉन्ग करती रहूँ। और यहाँ हो रही है बारिश, तो मैं हूँ बाहर आकर रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो आप लोगों को अगर बारिश की आवाज़ सुनाई दे रही होगी तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए, अब इसके आगे का पार्ट हम लोग जानेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।